अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बैनुल-अक़वामी तिजारत के हवाले से जो टॉपिक पढ़ना है वो है बैरूनी अदायगियों का तवाज़ुन। क्योंकि आपको पता है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत में अशिया और ख़िदमात की ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है, तो ज़ाहिर है जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं उनकी हमें अदायगी करनी पड़ती है, और जो चीज़ें हम बेचते हैं या फ़रोख्त करते हैं उनकी हमें वसूलियाँ होती हैं। तो यहाँ हम उसी के हवाले से बात करेंगे। बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन में दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक है तवाज़ुन तिजारत और एक है तवाज़ुन अदायगी। बारी बारी अब हम इनको देखते हैं। तवाज़ुन तिजारत क्या है? एक साल की मुद्दत में एक मुल्क अपनी मरई अशिया की बरामदात के बदले जो कुछ कमाता है और इसके मुकाबले में मरई अशिया की दरामदात के एवज़ जो कुछ अदायगियाँ करता है, इन दोनों का हिसाब किताब तवाज़ुन तिजारत कहलाता है। इसे मरई अशिया का तवाज़ुन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं उनको बारी बारी समझाती हूँ। एक तो है मरई अशिया। मरई अशिया ऐसी अशिया होती हैं जो हजम और वज़न रखती हैं, ठीक है, नज़र आती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ अशिया आप ख़रीदते हैं, जैसे कुर्सी, मेज़ है, किताबें हैं आपकी, ठीक है, बैग्स हैं, ये सारी मरई अशिया कहलाती हैं। बरामदात क्या हैं? बरामदात वो अशिया जो हम मुल्क से बाहर फ़रोख्त करते हैं, दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करते हैं, उन्हें बरामदात कहा जाता है या एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। और उनको फ़रोख्त करके हमें रकम हासिल होती है, उसे हम वसूली कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो दरामदात हैं वो क्या हैं? वो अशिया जो हम बाहर से ख़रीदते हैं, दूसरे ममालिक से ख़रीदते हैं, मंगवाते हैं, उन्हें दरामदात या इम्पोर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। और इनके बदले हमें अदायगियाँ करनी पड़ती हैं। ज़ाहिर है जो चीज़ हम ख़रीदते हैं उसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। तो ये जो वसूलियाँ और अदायगियाँ होती हैं इनका हिसाब किताब तवाज़ुन तिजारत कहलाता है। तवाज़ुन बैलेंस को कहते हैं, यानी वसूलियों और अदायगियों का बैलेंस आपस में, ठीक है। अगर दरामदात की जो अदायगियाँ हम कर रहे हैं यानी कीमत अदा कर रहे हैं वो बरामदात की वसूलियों से, यानी जो हमें कीमत वसूल हो रही है उससे ज़्यादा हो, तो तवाज़ुन तिजारत खसारे में होगा, यानी हमें अदायगी ज़्यादा करनी पड़ रही है लेकिन वसूलियाँ कम हो रही हैं। इसके बरअक्स अगर दरामदात की अदायगियाँ बरामदात की वसूलियों से कम हो, यानी हम कीमत जो अदा कर रहे हैं वो कम है लेकिन जो हमें वसूली हो रही है वो ज़्यादा है, तो फिर तवाज़ुन तिजारत जो है वो फाजिल होगा, ठीक है। तो यानी ज़्यादा होगा बैलेंस, यानी हमें इनकम ज़्यादा हो रही है, हम अदा कम कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं तवाज़ुन तिजारत। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है बैरूनी अदायगियों का उसमें है तवाज़ुन अदायगी, ठीक है। तवाज़ुन अदायगी क्या है? मौशी लेन देन का बाकायदा रिकॉर्ड जो किसी मुल्क के बाशिंदे दीगर ममालिक के बाशिंदों से करते हैं। इसमें मरई और गैर मरई दोनों अशिया का लेन देन शामिल होता है। अच्छा, मौशी लेन देन यहाँ पे क्या है? जो हम अशिया और ख़िदमात की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, इसका रिकॉर्ड जो रखा जाता है उसे तवाज़ुन अदायगी कहते हैं। और ये मौशी लेन देन किन के दरमियान हो रहा है? एक मुल्क के बाशिंदे होते हैं रहने वाले, ठीक है, दूसरे ममालिक के रहने वालों से करते हैं। इसमें मरई और गैर मरई अशिया दोनों का लेन देन शामिल होता है। अब यहाँ पे मरई अशिया कौन सी हैं? वो तमाम नज़र आने वाली अशिया जो हजम व वज़न रखती हैं, और गैर मरई अशिया में तमाम खिदमात शामिल होती हैं। खिदमात जैसे असातिज़ा पढ़ाते हैं, वकील केस लड़ते हैं, उस डॉक्टर चेक करते हैं, ये सब खिदमात हैं, ठीक है। बैंक्स की भी खिदमात होती हैं इसी तरह से। इसमें जो खिदमात शामिल हैं वो हैं बैनुल-अक़वामी जहाज़रान कंपनियाँ शिपिंग कंपनीज जो होती हैं, बीमा कंपनियाँ, बैंकों की खिदमात, तालीम, इलाज, तिजारती वफूद और गैर मुल्की कर्ज़े, इमदाद, गैर मुल्की तरसीलात वो होती हैं जो आपके घरों से जो लोग मुल्क के बाहर दूसरे मुल्कों में काम करते हैं और वहाँ से जो कमा कर रकम भेजते हैं उसे हम गैर मुल्की तरसीलात कहते हैं, रेमिटेंसेस भी कहा जाता है इसको। और ये सारी खदमात में शामिल हैं। तो तवाज़ुन अदायगी क्या है? उसमें अशिया, मरई अशिया और गैर मरई अशिया यानी अशिया और ख़िदमात दोनों का लेन देन शामिल होता है। जबकि तवाज़ुन तिजारत जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मरई अशिया का तवाज़ुन शामिल होता है, यानी तवाज़ुन तिजारत में सिर्फ अशिया की दरामदात और बरामदात शामिल होती हैं। अगर कुल वसूलियाँ कुल अदायगियों से ज़्यादा हो जाएं, यानी हमें जो हासिल हो रहा है वो ज़्यादा है लेकिन अदायगी कम है,
तो तवाज़ुन अदायगी क्या हो जाएगा, फाजिल। और अगर कुल वसूलियाँ जो हैं वो कुल अदायगियों से कम हो जाएं तो तवाज़ुन अदायगी खसारे में होगा। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन में, एक तवाज़ुन तिजारत और एक तवाज़ुन अदायगी। आपसे अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये पूछा जा सकता है कि तवाज़ुन तिजारत से क्या मुराद है, तवाज़ुन अदायगी से क्या मुराद है, तो आप उसमें डेफिनेशन लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगी में फ़र्क बयान करें, ठीक है, तो फिर आप वो दोनों को तफसील से बयान कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने और यह पूछा जा सकता है कि खसारे में कब होगा तवाज़ुन और फाजिल कब होगा, तो वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में मरई और गैर मरई अशिया के बारे में पूछा जा सकता है, वो भी मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो कवर की हैं चीज़ें वो क्या है कि तवाज़ुन तिजारत के हवाले से कि हमने तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगी क्या होता है और इसमें फ़र्क क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि तवाज़ुन अदायगी जो है उसके ख़राब होने की वजूहात क्या होती हैं, खसारे में होने की वजूहात क्या होती हैं, ठीक है। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।